बैतूल के भैंसदेही में ऐसे कई दुर्गम इलाके हैं जहां बच्चों को स्कूल आने जाने में काफी जोखिम उठाने पड़ते हैं और इससे साल दर साल स्कूलों में छात्रों की संख्या लगातार घट रही है। लेकिन भैंसदेही का एक स्कूल ऐसा भी है जहां लगभग बंद होने की कगार पर आ चुका सरकारी स्कूल में दोबारा बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी हैं और इस असंभव को संभव बनाया स्कूटर वाली मैडम ने। आपने ऐसी टीचर पहले कभी नहीं देखी होगी। आखिर कौन है ये स्कूटर वाली मैडम और कैसे ये सैकड़ों बच्चों के लिए एक फरिश्ते से कम नहीं है, देखिए ये खास रिपोर्ट। आमतौर पर बच्चों को स्कूल तक लाने और वापस ले जाने का काम उनके परिजनों के जिम्मे होता है या फिर बच्चे खुद ही अपने स्कूल आते जाते हैं। लेकिन भैंसदेही की एक ऐसी अनोखी टीचर है जो हर दिन अपने स्कूल के बच्चों को स्कूल ले जाने खुद उनके घर तक जाती है और स्कूल की छुट्टी होने के बाद उन्हें वापस घर तक छोड़ आती है। इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन इसे सच कर दिखाया है शिक्षिका अरुणा महाले ने, जिन्हें गांव के लोग स्कूटर वाली मैडम के नाम से जानते हैं। अरुणा महाले यानी स्कूटर वाली मैडम पिछले 7 साल से ये काम करते आ रही हैं, लेकिन क्यों, आप खुद उनकी जुबानी सुनिए। मेरा नाम अरुणा महाले है। अरुणा जी बताइए, देखने में आ रहा है कि बुढ़िया पुरानी का जो स्कूल है एक समय बंद होने की कगार पे था, यहाँ पर बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे थे। आखिर आपने ऐसा क्या करिश्मा किया कि आज आपके स्कूल में 84 बच्चे शिक्षा ले रहे हैं? सर, यहाँ पर दर्ज संख्या कम हो गई थी क्योंकि यहाँ के पालक लोग पलायन कर चुके थे। यहाँ पे काम की कोई वो नहीं थी, तो सब अपने बच्चों को लेकर बाहर चले जाते थे, फिर वापस आते थे। लेकिन मैंने यह प्रयास किया कि वो लोग मम्मी पापा भले ही चले जा रहे, लेकिन बच्चे यहाँ पे रहते हैं और खेतों में रहते हैं, उनको आने जाने की सुविधा नहीं थी, तो इसलिए मैंने खेतों में जाकर उनको स्कूटी से लाना और लेकर जाना ये तय किया। देखा जा रहा है ये भी कि आपने अपने स्वयं के खर्चे से यहाँ पर एक मैडम को भी बच्चों की पढ़ाई के लिए रखा जी। और क्या विशेषता है यहाँ की स्कूल की? सर, यहाँ की खास विशेषता तो ये है कि मैं बच्चों का बहुत ध्यान रखती हूँ। पालकों को भी यह आश्वासन है कि मैडम बच्चों का ध्यान रखती है और पढ़ाई भी उनको यहाँ की अच्छी लगती है मेरे स्कूल की, तो इसलिए यहाँ। कितने बच्चे हैं जिनको आप रोजाना लाना लिया करते हैं? सर, 17 बच्चे हैं। अच्छा, तो ये जो स्कूटी में जो आप पेट्रोल डालते थे, पेट्रोल का खर्चा कैसे मैनेज होता है? सर, ये तो अपनी पेमेंट में से करती हूँ मैं। हफ्ते में 2 बार टैंक फुल करती हूँ मैं गाड़ी का। से करते आ रहे हैं आप लोग? सर, ये 7 साल से। क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं यह संदेश देना चाहती हूँ सभी को कि जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उन्हीं से हमको पेमेंट मिल रही है। यदि आज हम बच्चों को नहीं पढ़ाते और तो पेमेंट भी नहीं मिलती, इसलिए पेमेंट का थोड़ा सा हिस्सा यदि हम बच्चों के लिए खर्च करते हैं और उनको खुशी मिलती है, पालकों को खुशी मिलती है और उनका उज्जवल भविष्य बनता है, तो हर व्यक्ति ने करना चाहिए। अरुणा महाले बैतूल जिले में भैंसदेही विकास खंड के ग्राम धुड़िया में पदस्थ हैं, जहां दुर्गम इलाका होने की वजह से 7 साल पहले स्कूल में केवल 10 बच्चे रह गए थे और स्कूल बंद होने की कगार पर आ चुका था। ये देखकर अरुणा ने कुछ नया करने की ठानी और अपनी स्कूटर की मदद से बच्चों को घर से स्कूल और स्कूल से घर लाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके अरुणा ने उन सभी बच्चों के पिक एंड ड्रॉप का काम शुरू कर दिया जो स्कूल नहीं आ रहे थे। नतीजा ये हुआ कि आज इस स्कूल में बच्चों की दर्ज संख्या बढ़कर 85 हो गई है और शासन ने इस स्कूल को बंद करने का फैसला वापस ले लिया है। सर, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। देखा जा रहा है कि धुड़िया पुरानी की जो शिक्षिका है अरुणा महाले, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा रहा है कि स्कूटी से बच्चों को वहाँ लाना ले जाना कर रही है। क्या ये पूरा मामला है सर? आखिर स्कूली बच्चों को स्कूटी से लाना ले जाना छोड़ना क्यों करना पड़ रहा है? आपको बता दूं राय जी कि वास्तव में शिक्षिका द्वारा जो पहल की गई है बहुत ही सराहनीय है। पहले स्थिति ये थी कि वो शाला बंद होने के कगार पे थी, 10 से कम दर संख्या थी। उसने अपने मन में सोचा कि क्यों ना मैं इस संस्था को जीवित करूं। इसके लिए उसने मंजरे टोलों से बच्चों को स्वयं के स्कूटी से बच्चों को ले जा करके और शाला को जो है कोरोना काल के दौरान भी उसने घर घर जा कर के बच्चों के साथ में मेहनत की। उसकी इस मेहनत को देखते हुए आसपास के जो
अशासकीय स्कूलों में बच्चे भेज दे पढ़ने आते थे, उन बच्चों को भी उसने स्वयं के व्यय पर मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया। उनके इस सराहनीय कदम को देखते हुए अन्य पालक भी उसमें प्रभावित हुए और आज जो उस शिक्षिका ने अपने विद्यालय की जो दर संख्या है वो 10 से लेकर के आज 85 दर संख्या उसने बढ़ाई है और मुझे उम्मीद लगता है कि वो भविष्य में भी ऐसा ही निस्वार्थ और निसंकोच भाव से वो काम करेगी और उसका जो ये पहल है बहुत सराहनीय है। सर, मैडम जो है अरुणा माले, क्या वो बच्चों को स्कूटी से लाना ले जाना करती है, स्वयं अपने खर्चे से करती है? हाँ बिल्कुल, मैंने भी देखा हूँ और वो स्वयं अपने वैसे ले जाते स्वयं के खर्चे से करती है। और आपको एक बात ये भी बता दूँ कि उसने एक स्वयं सेवी शिक्षिका स्वयं के पैसे से उसने रखी है और उनका जो स्तर है बच्चों का वास्तव में शासकीय स्कूलों की मतलब अन्य स्कूलों की अपेक्षा वहाँ के बच्चों का स्तर बहुत अच्छा है। मैडम की इस पहल को किस तरह से देख रहे हैं सर? भविष्य में अगर ऐसे और भी अगर अन्य शिक्षक इनके इस पहल को देखा जाए तो अन्य शिक्षक भी प्रभावित होकर के ऐसे और भी शिक्षक जो है अपने अच्छा काम कर सकते हैं। और ये जो शिक्षिका है हमारे लिए एक आदर्श के रूप में हम इसे देखते हैं। इनके द्वारा जो काम किया गया है वास्तव में सराहनीय कदम है और हमारे विकासखंड के लिए एक बहुत ही अच्छा कारगर साबित होगा। रोजाना सुबह अरुणा अपने स्कूटर लेकर कच्चे पक्के रास्तों से होते हुए छोटे छोटे मजरे टोलों तक पहुंचकर बच्चों को अपने साथ स्कूल लेकर आती हैं और फिर उन्हें वापस भी छोड़ने जाती हैं, जिससे उनका काफी समय और पैसा खर्च होता है। लेकिन अरुणा की अपनी कोई संतान नहीं है, इसलिए वो हर बच्चे पर अपनी ममता लुटा रही है। बच्चों और उनके पालकों के लिए तो स्कूटर वाली मैडम एक फरिश्ते की तरह है। सर, मेरा नाम रूपा वामनी। रूपा जी बताइए, देखा जा रहा है एक जो अरुणा माले करके जो मैडम है उनका वीडियो एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ये देखा जा रहा है कि मैडम बच्चों को स्कूटी से उनके घर लाने जाती है और उसके बाद 4:30 बजे जब छुट्टी होती है जी, उन्हें छोड़ने भी जाती है। तो क्या ये किस तरह की सेवा है और किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? सर, ये जो धूड़िया का स्कूल है ये 2 किलोमीटर पड़ता है सरई से, तो बच्चे बिल्कुल भी पैदल नहीं आते हैं स्कूल तक। मैडम रोज़ उन्हें लेने जाती है, वो घर से ही 9 बजे निकल जाती है और बच्चों को 9:30 बजे ले लेती है उनके घर से और यहाँ तक लाकर छोड़ती है स्कूल तक। सभी बच्चों को अपनी स्कूटी पर लाना ले जाना करती है, जिसके लिए उन्हें कोई शुल्क नहीं देता है। वो अपने ही जेब से पेट्रोल डालकर सभी बच्चों को यहाँ स्कूल तक पहुँचाती है। अच्छा, क्या मैडम रोजाना कितने बजे निकलती है घर से और किस तरह की फिर पढ़ाई होती है बच्चों की? हाँ, मैडम तो सर 9 बजे ही निकल जाती है घर से और बच्चों को 10 साढ़े 10 बजे तक सभी बच्चों को स्कूल में पहुंचा देती है और फिर स्कूल स्टार्ट हो जाता है। किस तरह की पढ़ाई होती है पढ़ाई स्कूल में, और मैडम की इस पहल को कैसा देखते हैं आप? सर, स्कूल में तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, सभी बच्चे मैडम को बहुत अच्छा मानते हैं और हिंदी, गणित, इंग्लिश जो भी है तो सभी बच्चों के दिमाग के हिसाब से सभी बच्चों को पढ़ना लिखना आता है। मैडम की पहल को कैसा देखते हैं आप, कैसा काम कर रही है मैडम? मैडम की जो सोच है, मैडम की जो पहल है वो बहुत अच्छी है सर, क्योंकि वो घर तक आती है, फिर बच्चों को ले जाती है, फिर स्कूल तक छोड़ती है और दूसरे और कोई भी टीचर जो है उनको मैंने अभी तक नहीं देखा है कि कोई भी बच्चे को घर से ला रहे हैं, स्कूल तक छोड़ रहे हैं, फिर और पहुंचा भी रहे हैं घर तक। और बारिश पानी में भी और स्कूल में भी जो सर है कि नहीं, अपने पेंसिल हो गया, कभी किसी के पास बुक ख़त्म हो गई, रबर कटर, मैडम अपने जेब से लाकर और उनको बांट देती हैं। लगता है कि अरुणा माले मैडम से अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं ने भी सीख लेना चाहिए। हाँ सर, बिल्कुल लेना चाहिए। जो इतनी मेहनत कर रही है मैडम, तो वो सभी शिक्षकों ने उनसे सीखना चाहिए कि मैडम इतना मेहनत करती है, कुछ नहीं ज़्यादा तो बच्चों को शिक्षा ही देना चाहिए, नहीं अपने जेब के पैसे खर्च करे पर बच्चों को सही शिक्षा दे, मेहनत करे तो उन्हें भी कुछ पढ़ते लिखते आएगा, अच्छा भविष्य होगा अपने देश का और सभी बच्चों का भी। क्या नाम है आपका? राधिका का। किस गांव में रहते हैं? सराई। कौन से स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हैं? पुरानी धूड़िया। अच्छा, राधिका जी बताइए, आपके बच्चे कितने साल से स्कूल में पढ़ रहे हैं और कैसे आते जाते हैं आपके बच्चे स्कूल? स्कूटी से आना जाना करवाती मैडम। कौन सी स्कूटी से?
मोटरसाइकिल। स्कूटी से? हाँ। कौन लेके आता है स्कूटी? मैडम खुद ही आती। क्या है मैडम का नाम? अरुणा महाले। अच्छा, कितने बजे मैडम आती है? 10 बजे। और फिर बच्चे कब छोड़ते हैं? 4:30 बजे छोड़ती है। कितने सालों से ये बच्चे? 7 साल से आना जाना कर रही मैडम। 4 साल से मेरा बच्चा जा रहा है। किस तरह की पढ़ाई होती है? अच्छी पढ़ाई होती है ना। अच्छा, क्या मैडम स्वयं अपने खर्चे से बच्चों को लाना ले हाँ, वो तो लाना ले जाना ही करती है अपने खुद स्वयं। अच्छा, आपको भी सहूलियत होती है आपके बच्चे? हाँ, वो जा रहे आ रहे तो अच्छा, हम भी भरोसा करते हैं उनके ऊपर। अच्छा, हाँ लगता नहीं कि मैडम बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है आपके बच्चों हाँ, को लगता है ना, पढ़ाने के लगता है। हाँ, ताकि आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। स्कूटर वाली मैडम अरुणा बच्चों का जीवन संवारने के लिए जो कुछ कर रही है वो किसी सपने की तरह है और आज के दौर में ऐसा शिक्षक मिलना ही दुर्लभ है। अगर समाज में ऐसे और भी शिक्षक हों तो शायद ही कोई बच्चा शिक्षा से महरूम रह पाएगा। आपका? मेरा नाम स्तुति बलदेव पाचे। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 3री क्लास में। कहाँ पढ़ते हैं? धुरिया पुरानी। अच्छा बेटा, ये आपको बेटा स्कूल घर लेने कौन आता है स्कूल के लिए? मैम कौन सी मैम? अरुणा मैडम। अच्छा, आप मैडम कहाँ से आती है? स्कूटर से। और आप लोग कैसे आते हैं? स्कूटर से। स्कूल आते हैं और जी। फिर घर जब छुट्टी होती है कैसे जाते हैं? स्कूटर से। तो क्या मैडम रोज लेने आती है आप लोगों को? जी। कैसा लगता है आप स्कूटी से स्कूल आते हैं तो? अच्छा लगता है। कितने साल से आ रहा आप स्कूटी से? हम बहुत साल से। बहुत सालों से आ रहा है। अच्छा लगता है स्कूटी से स्कूल आना? जी। और पढ़ाई कैसी होती है? अच्छी होती है। अरुणा महाले मैडम का जो प्रयास है वो बहुत अच्छा प्रयास रहा है और बहुत बड़ा प्रयास है। उन्होंने जो प्रयास किया है वो अद्भुत है। आज हमारे गांव में जो 40-50 बच्चे बैठक की क्षमता वाला भवन होने के बावजूद भी उन्होंने 90 बच्चों को शिक्षा दी है, जो हमारे लिए बड़ी बात है। हमारे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी आज शासकीय स्कूल में शिक्षा ले रहे हैं और हमें इस चीज़ का महसूस नहीं होने दिया है कि वह गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। स्वयं के खर्चे पे आज वो बच्चों का आवागमन करा रहे हैं, लाना ले जाना कर रहे हैं। स्वयं के खर्चे पे उन्होंने बहुत सी चीज़ों को मैनेज किया है। जैसे शिक्षा के लिए उन्होंने अपने स्तर से अलग से शिक्षक रख के हम लोगों को प्राइवेट स्कूल के से भी अधिक फैसिलिटी गवर्नमेंट स्कूल में दी है, जिसके लिए हम उनसे प्रेरित होकर हमने निःशुल्क भवन उपलब्ध कराया है, जहाँ पे मेरे खुद के निजी भवन में शाला का संचालन हो रहा है और मैं उनको पूर्ण सहयोग करूँगा। हमारे सभी पालक लोग उनके इस प्रयास के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। बताया जा रहा है कि मैडम निःशुल्क बच्चों को अपने घर अपनी स्कूटी से ले जाती है और लाती है। जी बिल्कुल, यह बात सत्य है। वो अपने खुद 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन अपनी व्यवस्था बना कर बच्चों को घर से लेकर स्कूल तक लाती है। धुड़िया पुरानी में शासकीय भवन है, बड़गांव में भी वो शाला का संचालन कर रही है। जो घर घर शाला का संचालन होना, ये बहुत बड़ी बात है। शिक्षिका अरुणा महाले ने अपने स्वयं के स्कूल में एक अतिथि शिक्षक भी रखा है, जिसकी मानदेय राशि का भुगतान वो स्वयं अपनी तनख्वाह से करती हैं। और इतना ही नहीं, स्कूल में अगर किसी बच्चे के पास रबर, पेंसिल या कॉपी किताब ना हो तो उन बच्चों को भी वो अपने ही स्वयं की राशि से ये सभी चीजें खरीद कर देती हैं। बच्चों के प्रति ये दीवानगी आज हमें देखने को मिल रही है। साथ ही इन 7 सालों में कभी भी अरुणा महाले ने पालकों के परिवार से किसी प्रकार की कोई राशि तक नहीं ली। अगर अरुणा महाले जैसी शिक्षिका हमारे मध्य प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश के हर शिक्षक शिक्षिकाओं ने अरुणा महाले द्वारा बच्चों के प्रति किए जा रहे कार्य से सीख जरूर लेनी चाहिए। आप देख रहे थे भैंसदेही जिला बैतूल से शंकर राय की ये स्पेशल रिपोर्ट।